नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली नगर पालिक निगम में महापौर प्रत्याशी और वार्ड पार्षद का चुनाव होना है और 6 जुलाई को जो मतदान होने वाला है, इसको लेकर जो प्रत्याशी हैं वो किसी भी तरह का कोर कसर और कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि स्टार प्रचारक भी आ रहे हैं और खुद कांग्रेस के जो पूर्व मंत्री रहे हैं अजय सिंह राहुल, जब इंदिरा मार्केट आए तो वहां पर वो अखिलेश सिंह और महापौर प्रत्याशी अरविंद सिंह के समर्थन में वोट मांगा और उन्होंने कहा कि सिंगरौली को आदर्श सिंगरौली बनाने की बात अरविंद सिंह चंदेल कह रहे हैं। वाकई में सिंगरौली को आदर्श सिंगरौली बनाने की ज़रूरत है, ना कि सिंगापुर। बात अगर जुमलों तक जाकर रुक जाए तो आज 15 साल में भी जो सिंगरौली की जनता है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान है। ऐसे में आदर्श सिंगरौली, जहाँ पर हर व्यक्ति अपने आप को बराबर की स्थिति को महसूस करे और छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो लोग परेशान हो रहे हैं, जिस तरह से गड्ढे, नाली और सड़कों को लेकर लोगों को हर दिन खराब स्थिति से गुजरना पड़ता है। कई ऐसे जगह हैं जहां पर सुलभ शौचालय नहीं है। ऐसे में अगर वार्ड का विकास नहीं हो रहा है तो क्या सिंगरौली सिंगापुर बन पाएगा? छोटी छोटी चीज़ों से किसी बेहतर की शुरुआत कर कर एक अच्छी इमारत तक पहुंचा जा सकता है। और जिस तरह से कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अरविंद सिंह चंदेल वाकई में सिंगरौली के लिए कुछ बेहतर सोच रहे हैं। काफ़ी साल से वो सिंगरौली की सक्रिय राजनीति से जुड़े हुए हैं। ऐसे में एक बार मौका मिलना चाहिए जिससे सिंगरौली की तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे और अब तक जो जुमलेबाजी होती रही है उससे अलग हटकर एक सिंगरौली दिखाई दे। ऐसी उम्मीद के साथ अरविंद सिंह चंदेल को महापौर प्रत्याशी के लिए वोट दें। और इसके साथ साथ वार्ड क्रमांक 18, जहां पर अखिलेश सिंह ने काफ़ी कुछ किया है और छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों के साथ हर पल खड़े रहते हैं, ऐसे आदर्श जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी वोट दें, ताकि ये जीत ये बताए कि काम करने वालों को हर हाल में जनता का प्रेम और आशीर्वाद मिलता है। हमारे बीच इस कांग्रेस पार्टी को सिंगरौली क्षेत्र में एक एक कड़ी जोड़ के मजबूत करने वाले हमारे नेता आदरणीय नंबर 17 से प्रत्याशी श्री सूरज कुमार द्विवेदी जी, आप भी आए और आदरणीय राहुल भैया का स्वागत करेंगे। ट्रेड यूनियन के जितने नेता हैं, सभी ट्रेड यूनियन के नेताओं का पूरा सहयोग हमको मिलता रहा है। आप सभी के सहयोग के वजह से हमने इस बातों को उठाया और मुझे सफलता मिली। माननीय भैया साहब, बीपीएल गरीबी रेखा में यहाँ किसी का नाम नहीं था। जब मैं पार्षद बन के आया, एक भी नाम पूरे वार्ड में नहीं था और आज 500 से ऊपर बीपीएल सूची में नाम दर्ज हो गए हैं। तो ये जो झुग्गी एरिया है, यहाँ उस समय न कोई सड़कें थी, न कोई बिजली था, न कोई पानी की सुविधा थी। हमने निरंतर प्रयास किया, कई आंदोलन किए, कई प्रदर्शन किए। चूंकि जब से मैं पार्षद बना हूं तो विपक्ष में रहा हूं, सदैव कांग्रेस बीजेपी की सरकार रही है। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी रोड़ा उत्पन्न किए गए हमारे वार्ड में विकास के काम को रोकने के लिए। आपके आशीर्वाद से कई दफे आपके पास अर्जी आवेदन लेके आया, कई दफे आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से अपने वार्ड में चौमुखी विकास करने का हर संभव प्रयास किया। करो, कांग्रेस पार्टी का 6 तारीख को अच्छी तरह से वोट मतदान देगा। मैं सुबह से सिंगरौली के विभिन्न वार्डों में प्रचार कर रहा हूं और ये पहली बार नहीं है। जब रेणु शाह जी पहली बार महापौर बनी थी तो इत्तेफाक से मैं प्रभारी मंत्री था और इनको बनाने में कुछ भूमिका हमारी भी रही है। लेकिन आज एक नई चीज सुनने को आई सुबह से लेकर। जहां मैं गया वहां पर एक ही बात आ रही थी कि कमीशन बहुत है। हमें एक बात समझ में नहीं आती कि जानते हुए भी कमीशन बहुत है। भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में इतना है, लगता है राम लल्लू का चेला है ये। आराम से आराम से। सुबह से ये बात भ्रष्टाचार की आ रही है। एक ऐसे वार्ड में भी मैं गया
जहां के महापौर प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 38 और वहां की जनता ने कहा साहब ये सिंगरौली का विकास क्या करेगा जो अपने वार्ड के विकास नहीं कर सका। स्पीकर रहे लोग इसके नगर निगम के और सड़क बनाई सिर्फ अपने घर तक, घर के आगे कोई सड़क नहीं। जब अपने वार्ड का विकास नहीं कर सकते तो सिंगरौली का क्या विकास करेंगे। गंगा चाहिए तो भाई ये युवा लोगों को जिताइए, भाई अरविंद चंदेल जी और उनकी सहयोगी पार्षदगण, जिससे नया विकास हो सके और गरीबों का कल्याण हो सके। जनता को सही और हकीकत से रूबरू होना चाहिए और उन्हें जानना चाहिए कि कौन उनके साथ वाकई में है और कौन है जो सिर्फ बातें कर रहा है, और बातें करने के बाद जनता को क्या मिलता है वो काफ़ी बेहतर जानते हैं। निश्चित है कि काम एक ऐसी ताकत है जिसके भरोसे पर जनता के दिल में उतरा जा सकता है। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़, सैफी अब्बास के साथ।